सोचिए, 29 मार्च 1857। जगह है बैरकपुर छावनी। शाम ढल रही थी और उस ढलते सूरज के साथ एक ऐसी आग सुलग रही थी जो अगले 90 सालों तक बुझने वाली नहीं थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी पहली चिंगारी की, मंगल पांडे की कहानी की। ये कहानी है उस एक सिपाही की जिसके बस एक अकेले कदम ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक कारतूस की वजह से हुआ, या फिर ये उस बारूद के ढेर पर रखी आखिरी चिंगारी थी? देखिए, ये कहानी है एक सिपाही की, एक धार्मिक पंडित की, और हाँ, एक ऐसी अफवाह की जिसने हिंदुस्तान का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। क्योंकि समझिए, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की थी ही नहीं। असल में ये तो आस्था और पहचान की लड़ाई थी, धर्म और आत्मसम्मान की लड़ाई। हुआ ये था कि अंग्रेज एक नई राइफल लाए थे। नाम था एनफील्ड P53। लेकिन इसके साथ एक खबर भी आई, एक अफवाह जो आग की तरह फैल गई। खबर ये थी कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और राइफल लोड करने के लिए इन्हीं कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अब ये तो सीधे सीधे सिपाहियों के धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात थी। तो अब सिपाहियों के सामने एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन सा चुनाव आ गया था। एक तरफ थी उनकी नौकरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी हुई कसम, और दूसरी तरफ था उनका धर्म, उनका आत्मसम्मान। और बस यही वो एहसास था जिसने मंगल पांडे को आखिरकार आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। उनके लिए ना अब चुप रहना पाप बन चुका था। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का, उनकी पहचान का सवाल बन गया था। तो फिर क्या हुआ? यहीं से एक आदमी का जो व्यक्तिगत संघर्ष था ना, वो एक सार्वजनिक विद्रोह में, एक बड़े विद्रोह में बदल गया। दोपहर का वक्त था। परेड ग्राउंड पर मंगल पांडे आए, लेकिन अपनी वर्दी में नहीं, वो एक साधारण सी धोती कुर्ते में थे, हाथ में एक भरी हुई बंदूक लिए। ये उनका साफ साफ ऐलान था कि अब वो एक सिपाही के तौर पर नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए एक आम हिंदुस्तानी की तरह लड़ रहे थे। और फिर उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को ललकारा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पुकार थी, अपने भाइयों से एक अपील कि डर छोड़ दो और अपना सम्मान वापस ले लो। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेफ्टिनेंट बॉग घोड़े पर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। पांडे ने निशाना साधा और गोली चला दी। गोली सीधे घोड़े को जा लगी और बॉग जमीन पर। फिर क्या, तलवारें निकल आईं और उस एक अकेले हिंदुस्तानी सिपाही ने दो बड़े अंग्रेज अफसरों को धूल चटा दी। पूरा का पूरा परेड ग्राउंड एकदम सुन्न हो गया। वहां 20 से ज्यादा हिंदुस्तानी सिपाही खड़े सब कुछ देख रहे थे, सब देख रहे थे। लेकिन एक ने भी अपने भाई मंगल पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने नहीं। सच पूछिए तो उस दिन सत्ता का संतुलन ही बदल गया। ये वो लम्हा था जब डर ने पाला बदल लिया था। उसने अंग्रेजों का खेमा छोड़कर हम हिंदुस्तानियों का हाथ थाम लिया था। ठीक है, तो लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद मंगल पांडे के इस बलिदान का आगे चलकर क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं। जब मंगल पांडे ने देखा कि अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने दुश्मन की गिरफ्तारी से बेहतर आत्म बलिदान को चुना। उन्होंने अपनी बंदूक खुद पर तान ली। वो बुरी तरह जख्मी हुए, फिर पकड़े गए और आखिर में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अंग्रेजों को लगा चलो किस्सा खत्म, एक विद्रोही था, उसे सजा दे दी। लेकिन वो गलत थे, ये तो बस शुरुआत थी। देखिए, 29 मार्च को पांडे ने विद्रोह किया, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में विद्रोह की वही ज्वाला ऐसी भड़की कि जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और मंगल पांडे का असर इतना गहरा था कि अंग्रेज हर बागी, हर विद्रोही सिपाही को पांडे कहकर बुलाने लगे। सोचने वाली बात है, अनजाने में ही सही, उनके दुश्मनों ने ही उनके नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी शहादत ने एक नए नारे को जन्म दिया, एक ऐसा नारा जो मेरठ से दिल्ली तक हर सड़क, हर गली में गूंजने लगा, मारो फिरंगी को। तो सवाल अब ये उठता है, मंगल पांडे कौन थे? इतिहास उन्हें किस नज़र से देखता है? एक पागल जुनूनी सैनिक या फिर एक शहीद क्रांतिकारी? देखिए, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मंगल पांडे की उस एक गोली ने 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई को जन्म दिया। अगर वो चिंगारी ना सुलगती तो शायद आज़ादी की इस आग को जलने में
और भी बहुत वक्त लग जाता। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, इतिहास उन्हें क्या कहेगा, पागल या शहीद? पर शायद इसका जवाब इस सवाल में नहीं, इस बात में छिपा है कि वो अकेले इसलिए लड़े ताकि एक पूरा राष्ट्र एक साथ मिलकर लड़ सके।